घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। 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 अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। गोविंद कहाँ जाए अब तो आज भी निराश हो गई। नदी है सामने, कैसे पहुंचेंगे। चलो रात्रि यही विश्राम करेंगे। प्रातः काल कोई केवट आएगा, पार कर देगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और सुदामा जी वहीं पर बैठ गए। इधर दीनों के नाथ द्वारकाधीश से अपने मित्र की बेचैनी सही नहीं गई और खुद केवट बन करके आ गए। नाव लेकर के, केवट लेकर के मेरे द्वारकाधीश खुद आ गए और कहते हैं भैया कोई पार जाने वाला है क्या। सुदामा जी कहते हैं भैया हमें पार जाना है, क्या पार उतार दोगे। केवट बने भगवान कहते भैया मेरा तो काम है पार करना, जो भी मेरे द्वार पर आता है मैं उसको पार कर देता हूँ। सुदामा जी कहते भैया मुझको ही पार कर दो ना। पंडित जी ये बताओ कि देने के लिए कुछ है कि नहीं है, क्योंकि आपकी तो जेब भी नहीं है। सुदामा जी कहते भैया मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, हाँ मैं तुझको आशीर्वाद बहुत दूंगा। केवट बने भगवान कहते हैं भैया अरे पंडित जी आशीर्वाद से परिवार नहीं चले हैं, परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़े है। फिर भी चलो आपको पार कर देते हैं। नौका पर पंडित जी को बैठाया और नौका बीच में पहुंची। जब आप भेड़ द्वारका जाएंगे ना तो स्टीमर से जाना पड़ता है। पहले 15 रुपए लगता था, अब 35 रुपए हो गया है। 35 जाना और 35 आना, 70 रुपए किराया लगता है द्वारका में। जब भेड़ द्वारका आप जाएंगे तो केवट बने भगवान ने सुदामा जी को बैठाया और बैठा करके बीच में ले गए और कहा पंडित जी ये बताओ आप जा कहाँ रहे हैं। बोले भैया मैं द्वारका जा रहा हूँ। अच्छा द्वारका में कौन है। अरे भैया द्वारका के जो राजा है ना वो मेरे बचपन के मित्र हैं। केवट बने भगवान कहते हैं अरे पंडित जी लगे भांग ज्यादा खाए ले। अरे कहाँ वो द्वारका के राजा और कहाँ आप गरीब ब्राह्मण। अमीरी और गरीबी में मित्रता नहीं होती, मित्रता हमेशा बराबरी वाले में होती है। सुदामा जी कहते नहीं भैया जो मेरा मित्र है ना वो कभी गरीबी और अमीरी नहीं देखता, वो तो सिर्फ प्रेम देखता है, भाव देखता है। वो फटे पुराने कपड़े नहीं देखता है, वो तो सिर्फ भाव देखता है। और सुदामा जी को पार किया है और पार करके सुदामा जी एक पेड़ के नीचे सो गए। इधर
भगवान ने योग माया को आदेश किया, योग माया मेरा बचपन का मित्र इतनी दूर तक आ गया है, तुम उसको मेरी द्वारका के समीप बैठा दो। सोते हुए सुदामा को योग माया ने द्वारका के समीप लेटा दिया और प्रातः काल 4 बजे से महाराज द्वारकाधीश महाराज की जय ऐसे जय जयकार लग रहे तो श्री सुदामा जी के नेत्र खोले और पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारकापुरी है महाराज। आपको कहाँ जाना है? भैया हमको द्वारकापुरी ही जाना था। अरे ये तो बड़ी जल्दी आ गए। और सुदामा जी पूछते, भैया यहाँ के जो राजा है ना, उनका महल किधर है? उनके महल का रास्ता बताइए। नगरवासी कहते, सीधे चले जाओ और जो सबसे आगे ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे वही मेरा महल, वही महाराज द्वारकाधीश का महल है। एक बार कुरुक्षेत्र